नरेश के गन्ने के खेत थे। वो गन्ने उगाकर व्यापारियों को बेचा करता था। अरे नरेश भाई, इस बार गन्ने के बाजार में मांग ही नहीं है, इसलिए दाम गिर गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर नाके पर गन्ने के जूस बिक रहे हैं। आप हर बार यही बोलते हैं कि गन्नों का बाजार में मांग ही नहीं है। अब मैं झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ भाई। इस बार गन्ने 10 रुपए के दाम से बिक रहे हैं। क्या बस 10 रुपए? हाँ, अगर आपको ये दाम जम रहा है तो सौदा करते हैं, वरना आपकी मर्जी। नरेश ने कुछ देर सोचा। अगर गन्ना नहीं बिका तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी घर का राशन लाना है, राधा के कॉलेज की फीस भरनी है। 10 रुपए तो 10 रुपए, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है, मंजूर है। नरेश ने व्यापारी से सौदा कर लिया। उससे जो पैसे मिले वो लेकर वो अपने घर के लिए निकल गया। ये लो प्रभा, इस बार की फसल के पैसे। बस इतने ही? हाँ, इस बार भी व्यापारी ने दाम घटा दिया। काश मैं अपने गन्ने खुद जाकर बेच सकता। हर जगह गन्ने के जूस कितने महंगे दामों पर बिकते हैं। तो पापा, आप भी गन्ने का जूस बेचिए ना, हम भी ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, वैसे सुझाव तो बुरा नहीं है, पर गन्ने की जूस की मशीन खरीदने के लिए पैसे भी लगेंगे। वो कहाँ से लाऊंगा? ये है ना, इसमें से थोड़े का मैं राशन ले आऊंगी। राधा की 3 महीने की फीस भर देंगे। बाकी जो बचेंगे उसमें आप गन्ने के जूस की मशीन खरीद लेना। ये भी ठीक है। नरेश और उसका परिवार उत्सुक था, क्योंकि पहली बार वो लोग आमदनी बढ़ाने का सोच रहे थे। बचे हुए पैसों से नरेश और प्रभा ने गन्ने के जूस की मशीन खरीद ली। सर, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गन्ने की सप्लायर का भी नंबर दे सकता हूँ। नहीं भाई, मेरा तो खुद का गन्ने का खेत है, इसीलिए तो मैं गन्ने के जूस की मशीन डाल रहा हूँ। तो फिर बढ़िया है सर। नरेश और प्रभा बहुत खुश थे। मशीन खरीदकर दोनों घर पहुँचे। वाह पापा, ये तो जबरदस्त है। अब मशीन तो खरीद ली, पर हम गन्ने का जूस बेचेंगे कहाँ? बाजार में ही सबसे ज्यादा गर्दी होती है। हमारे गन्ने का जूस वहाँ बहुत बिकेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, तो मैं बाजार में किसी दुकान वाले से बात करके आता हूँ। ठीक है पापा। नरेश अपने घर से बाजार के लिए निकल गया। बाजार में वो अपने पहचान के दुकान वाले के पास गया। अरे भाई नरेश, कितने दिन हो गए तुमसे मिले? हाँ भाई, खेत के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तो है। अच्छा भाई रमन, मुझे गन्ने के जूस का ठेला खोलना है बाजार में ही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नेकी और पूछ पूछ, यहीं खोल लो ना, मेरी दुकान के बाहर। इसी बहाने हम अक्सर बातचीत भी करते रहेंगे। ये भी सही है, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी दोस्त। वैसे भी दोस्त, हम तो बचपन के दोस्त हैं। अगर मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? धन्यवाद दोस्त, मैं कल से ही यहाँ गन्ने का जूस का ठेला लगाऊंगा। हाँ हाँ। नरेश बहुत खुश था। एक के बाद एक सब कुछ सही हो रहा था। उसे यकीन था कि उसका गन्ने के जूस का ठेला उसकी आमदनी बढ़ाएगा। नरेश अपनी ही सोच में डूबा था। वो रास्ते से चल रहा था। अचानक एक ट्रक ने नरेश को ठोकर मार दी और नरेश ने वही दम तोड़ दिया। नरेश के घर में मातम मच गया। जो परिवार हर्ष और उल्लास से भरा था, अब वो गमों में डूब गया। उनके घर का करता धरता ही नहीं रहा। अब राधा और प्रभा का क्या होगा? वक्त बीता और माँ बेटी ने अपने आप को संभाला। हमें जीने के लिए काम तो करना ही होगा। मैं कल से ही खेत जाकर गन्ने उगाऊंगी। माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है, अब से हम दोनों मिलकर घर का भी सारा काम करेंगे और खेत का भी।
अगले दिन माँ बेटी खेत में काम करने लगे। दोनों ने मिलकर गन्ने काटे। माँ, हमने गन्ने काट तो दिए, पर इस बार भी व्यापारी हमारे गन्ने कम दाम में खरीदेगा, और हम कर भी क्या सकते हैं। माँ, क्यों ना हम गन्ने के जूस की दुकान शुरू करें? पर हम दोनों अकेले कैसे कर पाएंगे? अगर तेरे पापा होते तो सब कुछ ठीक से हो जाता। माँ, पापा की इच्छा थी कि वो गन्ने के जूस की दुकान खोले। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं। वैसे भी इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है। ठीक है। दोनों माँ बेटी बाजार गए। अरे भाभी, रमन भैया, बहुत बुरा हुआ। उस दिन नरेश मेरे पास ही आया था गन्ने के जूस का ठेला लगाने की बात करने, और लौटते वक्त उसके साथ वो हादसा हो गया। होनी को कौन टाल सकता है भैया। काका, पापा की इच्छा थी कि हम गन्ने की जूस की दुकान खोले। उन्होंने मशीन भी खरीद रखी थी, और अब हम उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छे विचार हैं बेटी। तुम चाहो तो मेरी दुकान के बाहर अपने जूस का ठेला लगा सकती हो। धन्यवाद काका। धन्यवाद कैसा बेटी, तू मेरी भी तो बेटी है। कई दिनों बाद आज राधा और प्रभा के चेहरे पे मुस्कान आई। अगले ही दिन राधा और प्रभा ने गन्ने के जूस का ठेला खोल दिया। गर्मी का मौसम था, इसलिए उनके जूस की दुकान पर कई ग्राहक आ रहे थे। राधा सभी ग्राहकों को ताजा ताजा गन्ने का रस दे रही थी। बेटा, इतना ताजा गन्ने का रस मैंने कई बरसों से नहीं पिया। बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद काका। ये रस हमारे ही खेतों के ताजे गन्नों का है। वाह, अब तो मैं हमेशा यहाँ आऊंगा ताजे गन्ने का रस पीने। जी जरूर। राधा और प्रभा का ताजा गन्ने का रस ग्राहकों को बहुत अच्छा लगने लगा। दोनों माँ बेटी गन्ने का जूस बेचकर अच्छे पैसे कमा रहे थे। राधा सुबह खेत जाती, वहाँ का काम खत्म करती, फिर कॉलेज जाया करती थी, और कॉलेज से लौटकर गन्ने का जूस बेचने में अपनी माँ की सहायता करती थी। दोनों माँ बेटी कड़ी मेहनत कर रही थी, और उनकी मेहनत रंग भी ला रही थी। वो दोनों अच्छे पैसे कमा रहे थे। एक साल बाद राधा और प्रभा ने बाजार में एक दुकान खरीद ली, और अब वो अपनी दुकान में गन्ने का जूस बेचा करती थी। काश ये सब देखने के लिए तेरे पापा जिंदा होते। हाँ, पर अच्छी बात ये है माँ कि आखिर उनकी इच्छा पूरी हुई, और हमें किसी का मोहताज होना नहीं पड़ा। प्रभा और राधा के गन्ने के जूस के बिजनेस ने उनकी जिंदगी संवार दी।